गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा अंतर समीकरण में पी आई निकालेंगे वो है हमारे पास 1/f(e) px। कल हमने बताया था px जो है वो मेरे पास है x का n घात का बहुपद। यहाँ पर वेयर px जो है x का n घात का बहुपद है, पॉलिनोमियल ऑफ बहुपद। ठीक है। अब इस टाइप का अगर हमारे पास फाई का नेचर आता है तो हम उसका पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं वी नो दैट ये वाला बहुत स्टैंडर्ड अपना रिजल्ट है ई एन बी ऑफ एक्स पी एक्स। जो हमारे पास हमने ये नेचर लिया है इसका, दिस इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑपरेटर को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये क्या आ गया, बी एन प्लस एक्स, एक्स प्लस एन, और पी में भी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स प्लस एन से। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या इस तरीके से सेपरेट कर सकता हूँ, बी एक्स एक जगह रह जाए और बी एन अपने अलग आ जाए। इसी तरीके से इसको वापस ऑपरेट के रूप में लिखूं तो ये मेरे पास इस रूप में आ जाए, पी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखने को मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अब देखिए मेरे पास इसमें से जो मिडिल टर्म है उसको मैं पूरी इस रूप में लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा आपका पी ऑफ एक्स। अब इसको लिखता क्यों हूँ, इसका भी एक रीजन है। यहां से मेरे पास अब क्या आ जाएगा, therefore 1/f of e b of x p x, यही था ना मेरे पास। दिस इज इक्वल टू b ऑफ x 1/, ये जो e है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, बी ई से, क्योंकि यहाँ देखिए ये आपके पास b आ रहा है तो ये जो आपके पास f जो है e वो किससे हो गया, बी ई से रिप्लेस हो गया। इसका थोड़ा ध्यान देना। और ये पी एक्स जो अपने पास फंक्शन बना हुआ है वो एज सच यहाँ पर रहेगा। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एक्स अपनी जगह ही है और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, पी एक्स, और ये जो है यहाँ पर आपके पास एफ बी आपके पास है। ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई को मैं लिख सकता हूँ 1+del। ठीक है, 1+del, और ये आपके पास पॉलिनोमियल है एस सच पी एक्स। चलो अब इसको आगे करते हैं, पी एक्स अपनी जगह है, दिस इज इक्वल टू पी एक्स अपनी जगह है। इसको जो मैं है इस टाइप से लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं एफ ऑफ बी प्लस डेल बी, यानी इसको मैं ऊपर अगर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी प्लस डेल बी, सिंपल बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और पावर -1, क्योंकि मेरे पास ये जो है पी एक्स पॉलिनोमियल जब भी है मुझे इसको बायनोमियल बनाना पड़ेगा, पी ऑफ एक्स। ठीक है। अब मैं जब इसको खोलूंगा तो इसमें मेरे पास डेल्टा जो आएंगे वो हमारे पास बढ़ती हुई घातों में चले जाएंगे। और हम कहाँ तक इसको डेल को बढ़ाएंगे, हमारे पास पी एक्स का नेचर यानी एक्स पॉलिनोमियल जो है वो अगर सेकंड ऑर्डर का, अगर सेकंड एक्स स्क्वायर है तो मुझे डेल स्क्वायर तक ही खोलना पड़ेगा, अगर एक्स क्यूब है तो मुझे इसको डेल क्यूब तक ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये सिंपल एक्स क्यूब से मतलब नहीं है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैंने कल भी बताया था, इसको मुझे करना पड़ेगा फैक्टोरियल नोटेशन में, यानी ये जो एक्स क्यूब है इसको इस रूप में मुझे लाना पड़ेगा। यहाँ पर इसके बाद इसके इसके कोफिशिएंट क्या आते हैं, एक्स फैक्टोरियल 2 पे, एक्स फैक्टोरियल 1 पे, उसको मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद इसका जो भी बाइनोमियल आएगा पी एक्स के नेचर के अनुसार हम उसको खोल लेंगे, उसके अनुसार इसको हम फिर डिफरेंशियल कर लेंगे। तो ये इसका एक छोटा सा आर्टिकल था। अब इस पे एक आध क्वेश्चन लेते हैं, तो आर्टिकल ज्यादा
हमें समझ में आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें पहले तो यही नेचर का ले लेता हूँ जहां पर आपको सीधा सीधा ये समझ में आ जाए। तो फाइंड दी पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब ये सिंपल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहा है, बट हम तो कहते हैं कि सॉल्व दी डिफरेंस इक्वेशन yx प्लस 2 माइनस 2 yx प्लस 1 प्लस y ऑफ x इक्वल टू, ये देखिए 2x और एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपके पास ये देखिए किस टाइप का नेचर आ रहा है, 1/f ऑफ e मुझे पहले बनाना पड़ेगा, फिर ये आ रहा है bx और px। जो पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर यानी 2 घात का आपके पास पॉलिनोमियल आ रहा है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले दी गई समीकरण को मुझे इसके संकारक के रूप में, ऑपरेटर के रूप में लिखना है। गिवन इक्वेशन इज रिटन दिस ऑपरेटर। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूँ, ये अपन बार बार करते आ रहे हैं, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है और एफ ई भी बनाना है, क्योंकि एफ ई मुझे यहाँ पर चाहिएगा। यहाँ से आ गया ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 ऑफ वाई एक्स 2 रेज टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर। तो जब मैंने इसको यहाँ लिखा है तो अब मैं यहाँ से इसका सी एफ निकाल सकता हूँ। हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ई स्क्वायर माइनस 2e स्क्वायर माइनस का 2e प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये हो गया e माइनस आई का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या हो गया, रिपीटेड रूट हो गए, और रिपीटेड रूट होने का मतलब इसका जो आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, इक्वल टू 1 और 1, 1 एंड 1। तो हैज द सी एफ इज वाई एक्स इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स, सी वन प्लस सी टू एक्स 1 ऑफ एक्स। ठीक है ना। अब हम निकालते हैं इसका पी आई। अब हम इसका निकालेंगे पी आई। पी आई जब हम निकालेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था, नाउ पी आई ऑफ किसका निकाल रहे हैं, 1/f ऑफ ई जो मेरे पास था, बी एक्स और एक्स पी एक्स, सॉरी पॉलिनोमियल मेरे पास एक्स स्क्वायर का है, उसको हटा दूंगा मैं। दिस इज पी ऑफ एक्स, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग रखता हूँ। एफ ऑफ ई, एफ ऑफ ई मेरे पास क्या था, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, मेरे ख्याल से शायद यही था जो मैंने इसको होल स्क्वायर बनाया, ठीक है ना। दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ई, 1/f ऑफ ई मेरे पास ये है। ठीक है, पी एक्स क्या है यहाँ पर, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और बी एक्स का मतलब है 2 की पावर एक्स, यानी सिंपल बी को मेरे को रिप्लेस करना है 2 से। ये सारी चीज आपको रफ में या एकदम से आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए जो ये एक्स स्क्वायर है, इसको कल मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल नोटेशन में भी रख सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको फैक्टोरियल नोटेशन में रखता हूँ तो फैक्टोरियल नोटेशन में पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर को फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे रखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, यही तो बनेगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 0 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ये तो मेरे पास 0 हो गया, ये तो हो गया सी, ये हो गया बी, और ये वापस से करूंगा तो ये हो जाएगा ए। तो यहां से मेरे पास क्या क्या कोफिशिएंट आए, ये कोफिशिएंट आ गए मेरे पास x2 का कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, ये मेरे पास आएगा आपके पास x2 को जब आप करोगे तो, x2 को जब आप करोगे तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फैक्टोरियल नोटेशन में आपके पास ये टर्म आएगी। अब हम वापस से अपने ऊपर वाले पे चलते हैं। ये आपके पास है ई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट यही रख सकता हूं मैं। ठीक है, ई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी एक्स आपके पास है 2x और पी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। चलो, उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पर e को रिप्लेस करना है सीधा सीधा बी एक्स से, और b आपके पास क्या है 2, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा 2e माइनस 1
का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और ये 2 रेज टू द पावर एक्स आपके पास आर आ जाएगा। 2 रेज टू द पावर एक्स आप यहाँ लिख दो, चलो कोई बात नहीं, 2 रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, अब इसके बाद ई को मेरे को किससे चेंज करना है, 1 प्लस डेल से, यानी 2 रेज टू द पावर एक्स, ये आपके पास हो जाएगा 2 1 प्लस डेल -1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा अपन। ये हो जाएगा 2 - 1, तो ये सीधा सीधा आ रहा है 2 रेज टू द पावर एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 2 और -1, तो 1 प्लस 2 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगा। अगर एक्स स्क्वायर को भी रख रहे हैं तो अपन कैसे उसको सॉल्व करेंगे, और उसको रख रहे हैं तो कैसे सॉल्व अपन करते हैं। तो अब यहाँ से पहले मैं इसको बाइनोमियल बना के ऊपर ले जाता हूँ। तो ये हो गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू 2x, और ये हो गया आपके पास 1 प्लस 2 डेल -2, ये होगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं यहाँ दो तरीके में कर रहा हूँ। जब एक बार तो मैं सीधा सीधा ये निकाल रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं और दूसरे रूप में क्या लिख सकता हूँ, और 2x 1 प्लस 2 डेल का -2, और इस x को मैं क्या लिख रहा हूँ, x ऑफ 2 प्लस x ऑफ 1। अभी मैंने बताया था ना, यहाँ से डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 2x एस सच है। बाइनोमियल अपन खोलते हैं, तो बाइनोमियल में आपके पास क्या आएगा, पहली टर्म 1, फिर माइनस ये 2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, और आपके पास क्या है, 2 डेल। अब आगे जब चलेंगे तो आपके पास एक टर्म और आएगी, वो क्या आएगी आपके पास, जब यहाँ से सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +3 2 डेल का स्क्वायर, और आगे की जो टर्म आएगी उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास अब वो टर्म का कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन को हटाता हूँ, इस वर्टिकल लाइन को मैं यहाँ से खींचता हूँ। अब मैं इसको जरा सॉल्व कर लेता हूँ। 2 रेज टू द पावर एक्स, ये 1 अपनी तरफ रहेगा, -4 ऑफ डेल, प्लस 4 3 12 प्लस का 12, और डेल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को एस सच लेके चल रहा हूँ, तो उसको कैसे सॉल्व करना है इसमें थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर वैल्यूज निकाल देता हूँ कि डेल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा और डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ रफ में वैल्यू निकालता हूँ, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर। डेल ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, डेल जो होता है वो आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो यहाँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा 2x+1। ये तो वैल्यू आई मेरे पास डेल ऑफ एक्स स्क्वायर की। अब मुझे वैल्यू चाहिए डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर की, तो ये कितना हो जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर, और डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने जस्ट यहाँ से निकाली है, तो ये आ जाएगा डेल ऑफ 2x+1, डेल ऑफ 2x+1। तो अब मैं डेल ऑफ 2x+1 की वैल्यू को निकालता हूँ, डेल ऑफ 2x+1, तो ये कितना आ जाएगा, डेल ऑफ 2x+1, ये 2x को x+1 से रिप्लेस करना है मुझे, प्लस का 1 -2x+1। इसको जरा करके देखते हैं, 2x से 2x कट जाएगा, प्लस का 2 -1, और ये आपके पास आ रहा है कितना, तो ये क्या 0 हो रहा है क्या टोटल, चेक करो जरा, 2x+2 और +1 3 में से -1 जाएगा तो 2, इस पूरे की वैल्यू आएगी 2, यानी डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और ऊपर जो हमने एक और निकाली थी वो क्या थी वैल्यू, डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है मेरे पास ये वाली। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता हूँ,
तो ये आ गया मेरे पास 2 रेज टू द पावर एक्स तो है ही है। 1 का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ डेल एक्स स्क्वायर। 4 ऑफ डेल एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 4 टू जा 8x और प्लस 1 है तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 12 और डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी 2। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और ये हो गया 12 दूनी 24 माइनस का ये तो प्लस का 20। आई थिंक ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये इसका पी आई आ गया। तो हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई और ये किसका है, पाई ऑफ एक्स। सी एफ मैंने क्या निकाला था, शायद रिपीटेड रूट थे, 1 ऑफ एक्स प्लस यहाँ से ये लिख दीजिए, ये आंसर आ गया। ठीक, अब मैं आपको बता रहा था अगर फैक्टोरियल नोटेशन से करते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो जब फैक्टोरियल नोटेशन में लेके कर रहा हूं तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आया है, 2 ऑफ एक्स। ठीक है, इसको मेरे को उसी तरीके से खोलना, 1 माइनस क्या लिखा था मैंने वहां पर, 1 - 4 डेल और प्लस 12 डेल स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास फंक्शन जो बन के आया है फैक्टोरियल नोटेशन में वो ये आया है। ठीक, तो 2x 1, 1 का मतलब सीधा ही पूरी की पूरी टर्म ही आ जाएगी आपके पास, x ऑफ 2 प्लस x ऑफ 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ डेल। डेल का मतलब इसे डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 12 और जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 ऑफ x और कल मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, x माइनस 1 के। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहां से मैंने रखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक, माइनस 4 टू जा 8 माइनस 4 टू जा 8x माइनस 4 प्लस 24। अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इससे कट गया तो ये आ गया 2x एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20 जो कि मेरा किसके बराबर आ रहा है, अभी जो मैंने पी आई निकाला था इधर उसके बराबर आ रहा है। कहाँ गया पी आई, ये देखिए ये वाली टर्म, देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो एक्स स्क्वायर है उसको दोनों रूप में सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके पास सीधा ले रहे हो तो आप ऑपरेट करो एक्स को एक्स प्लस 1 से यानी डेल की डेफिनेशन लगा दो, और जब आप फैक्टोरियल नोटेशन में कर रहे हो तो डेल को ट्रीटेड एज ए डिफरेंशियल यूज करना है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब एक और आपको एग्जांपल लेके थोड़ा और समझा देता हूँ मैं। नाउ सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व y की जगह मैं u भी ले लेता हूँ। आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हर बुक में या हर अपने हिसाब से यूज करते हैं सिंबल को, बट हमें मेथड आना चाहिए, सिंबल कोई भी यूज हो। प्लस और ये एक्स थोड़ा सा सही लिख देते हैं, ये तो हो गया प्लस और ये है -1 ऑफ एक्स। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म या इसको ऑपरेटर के रूप में रखें तो ई स्क्वायर यू एक्स माइनस 2 ई यू एक्स प्लस यू एक्स प्लस यू एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस 1 ऑफ एक्स। ठीक है, तो ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 यू एक्स इक्वल टू x3 प्लस एक्स माइनस 1 ऑफ
एक्स। अब देखिए राइट हैंड साइड में मेरे को ऑलरेडी फैक्टोरियल नोटेशन में मिल गया है फंक्शन, तो मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो सेकंड फंक्शन आ रहा है उसमें मुझे एक्स है, तो वहां पर मुझे इसको बाइनोमियल बनाना पड़ेगा। जैसे ही आपको एक्स दिख जाए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बाइनोमियल आपको बनाना है, क्योंकि पॉलिनोमियल बन रहा है वो। अब यहाँ से हमारे पास हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास कितना आ गया, e माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो दिस इम्प्लाइज सी एफ इज कितना हो गया, जो अभी हम ऊपर निकाल के आए एग्जैक्टली सेम हमारे पास आ रहा है सी एफ। दिस इम्प्लाइज सी एफ इज वाई एक्स इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स, और ये रिपीटेड हो गए थे ना, e इक्वल टू वन एंड वन, तो ये हो जाएगा वन ऑफ एक्स, वन ऑफ एक्स। ये आपके पास सी एफ आ गया। नाउ पी आई, पी आई अब मुझे निकालना है। और जब पी आई निकालूंगा तो यहाँ पर मेरे पास फाइव जो है वो चेंज हो गया है। तो पी आई ऑफ, पी आई ऑफ किसका निकालना है, वन अपॉन ई माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था एक्स ऑफ थ्री प्लस एक्स माइनस वन ऑफ एक्स, इसका मुझे निकालना है। ठीक है, तो अब जब इसको मैं यूज करूंगा तो एक्स क्यूब वाला तो मेरे पास डायरेक्टली हो जाएगा। एक्स क्यूब वाले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई माइनस इसको तो मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास ये प्लस एक्स माइनस वन ऑफ एक्स। तो दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर का मतलब हो गया ये दो बार इंटीग्रल होगा एक्स ऑफ थ्री का, प्लस ये यहाँ पर एक्स और माइनस वन ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास सेकंड वाला है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये तो दो बार इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार तो आपके पास आएगा प्लस फोर हो जाएगा, यानी एक्स की पावर फोर, और ये फोर, और एक बार और इंटीग्रल इसका होगा। ठीक है, तो जब दोबारा इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइव, और नीचे फाइव ट्वेंटी चला जाएगा। बट इसको जब मैं बदलूंगा तो मेरे पास क्या बदलूंगा, डेल को वापस से ई माइनस इसका स्क्वायर एक्स और वन माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। अब ये वापस से मैं इसे इंटीग्रल करूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर फाइव, और ये हो जाएगा ट्वेंटी, फोर इंटू फाइव ट्वेंटी। ठीक है, और ये मेरे पास इसी रूप में चलेगा, फैक्टोरियल रोटेशन में ही चलेगा, क्योंकि इंटीग्रल अगर मैं कर रहा हूं तो। और ये बदल के क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर एक्स तो आ जाएगा यहाँ पर, और अंदर जो आएगा उसे बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर जब इसको मैं करूंगा तो ई जो है इसको वापस वन प्लस डेल करूंगा, तो यहाँ पर जैसे ही मैं ई को करूंगा डेल माइनस वन, तो यहाँ पर आपके पास इसको मैं लिख सकता हूँ फोर ऑफ वन प्लस डेल अपॉन टू। तो ये हो गया देखो टू प्लस डेल, और इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा फोर, फोर से फोर कट जाएगा, तो कुल मिला के यही चीज आएगी। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ई माइनस वन का होल स्क्वायर जो है उसको क्या मैं इस फॉर्म में रख सकता हूँ क्या, डेल अपॉन टू का होल स्क्वायर इस फॉर्म में रख सकता हूँ। देखो यहाँ से ये हो जाएगा टू प्लस डेल, होल स्क्वायर है फोर से फोर कट गया, यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज इक्वल टू वन प्लस डेल, सॉरी टू प्लस डेल का होल स्क्वायर आपके पास आएगा, टू प्लस डेल का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स एस टू दी पावर फाइव जो है वो तो आपके पास सॉरी फैक्टोरियल रोटेशन में फाइव और ये ट्वेंटी तो एस सच रहेगा, प्लस माइनस वन का ये भी एस सच रहेगा। और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये फोर भी बाहर आ जाएगा, एक्स का चला गया, एक्स मल्टीप्लाई में था ना ये? हाँ एक्स मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब मैं इसको अब मैं रख सकता हूँ क्या, इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो वन प्लस डेल अपॉन टू
-2 ऑफ x। अब यहाँ ध्यान दो, पीछे x ही है तो मुझे एक बार इसे ऑपरेट करना है, तो कुल मिला के मेरे पास ये टर्म आ जाएगी x ऑफ 5 ऑफ 20 प्लस -1 ऑफ, ये 2 कहाँ से आ रहा है, 2 नहीं है ये x है, देखो गलती ऐसे होती है, x अपॉन 4, ठीक है, x अपॉन 4, ये जब खोलेंगे तो माइनस ये 2 डेल, ये नीचे 2, और आगे जो टर्म आएगी वो स्क्वायर में आएगी, लेकिन उसको हम छोड़ रहे हैं टर्म्स को, इसलिए क्योंकि मेरे पास यहाँ सिर्फ x है। तो ये हो गया 5 और 20 प्लस -1 x 4, ये आपके पास हो गया -1, ये कट जाएगा तो डेल और x, ठीक है। और डेल ऑफ x का मतलब कितना हो गया, डेल ऑफ x का मतलब 1। इसको सीधा यूं भी मानो कि हम डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 आ गया, और अगर डेल ऑपरेट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, दिस इज अगेन 1, ठीक है। किसी भी तरीके से इसको यूज करो, इसकी वैल्यू आएगी 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, वो जरा हम निकालते हैं, x ऑफ 5 अपॉन 20 प्लस -1 ऑफ x, और ये 4 अपनी जगह है, यहाँ से देखिए x तो ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अभी आपने कितनी बताई थी, 1, तो ये आएगा x माइनस 1। दिस इज द पी आई, हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज yx इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ प्लस पी आई का मतलब हो गया yx इक्वल टू c1 प्लस c2, रिपीटेड रूट थे ना, c1 प्लस c2x 1 ऑफ x प्लस x की पावर 5 अपॉन 20 प्लस -1 x अपॉन 4 x माइनस 1, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और एग्जांपल भले आपको मैं देता हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। इस एग्जांपल को आप ट्राई करना, सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ ऑपरेटर्स। बाय द मेथड ऑफ ऑपरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी आपको नहीं कर रहा हूँ कि आपको कोफिशिएंट वाले से करना है, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट वाली बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आपको सॉल्व दी डिफरेंस इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ ऑपरेटर्स। इक्वेशन है वाई एक्स प्लस 1 माइनस ए ऑफ वाई एक्स इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स एक्स प्लस 1 माइनस। अब यहाँ देखिए सीधा सीधा जो आपके पास फाइव एक्स का रूप आ रहा है, वो आ रहा है बी एक्स पी एक्स। एक्चुअल में ये आपके पास जो है वो आपके पास पॉलिनोमियल ही तो आ रहा है। अब आपके पास घटती घातों में आ रहा है या बढ़ती घातों में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा लेक्चर होगा, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।